भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। दरअसल ये सुबह की ही खबरें हैं। सुबह के वीडियो में कुछ टेक्निकल खराबी के कारण आपको हमारी वॉइस नहीं आ रही होगी, यानी आवाज नहीं आ रही होगी, जिसके चलते आपको काफी असुविधा भी हुई होगी। तो आप सब अब इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में आवाज है पूरी तरीके से, और ये खबरें वैसे तो सुबह हम दिखा चुके हैं, लेकिन बिना आवाज के मजा नहीं आया होगा, तो आपको फिर एक बार हम इन खबरों को दिखाना चाहेंगे। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, जिला कार्यक्रम अधिकारी जो जालौन जिले के हैं, स्थान उरई लिखा हुआ है, उन्होंने 22 जनवरी को अभी एक सरकारी आदेश जारी किया है और सभी सीडीपीओ लोगों को जालौन में कहा है कि जैसा कि आप अवगत हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के निर्वाचन संबंधी जो कार्यक्रम हैं उनकी घोषणा कर दी गई है, और निर्वाचन संबंधी जो कार्य हैं उनको सुचारू रूप से संपन्न कराने तथा समयबद्ध सूचनाओं, रिपोर्टों, इनके प्रेषण में कोई विलंब ना होने के दृष्टिगत यह निर्देशित किया जाता है कि आप बिना जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के अपना मुख्यालय ना छोड़ें। उपरोक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी बिना जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के अपना मुख्यालय ना छोड़ें, और ऐसे अधिकारी कर्मचारी साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका किसी भी राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार एवं मंच साझा करती पाई जाती हैं तो संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका का होगा। तो जिला कार्यक्रम अधिकारी जालौन स्थान उरई, वहां से डीपीओ महोदय ने लेटर जारी करके कहा कि यहां पर कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका अगर किसी राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार करती पाई जाती है या मंच साझा करती पाई जाती हैं, यानी किसी भी जो है राजनीतिक दल में अगर वहां पर मान लो ये पहुंचती हैं, मंच साझा करने का मतलब ही यही होता है कि वहां पर गई हैं, तो ऐसे में उन पर जो है यहां पर कार्रवाई करो। इसके बारे में जो है यहां पर आदेश आया है। अब एक बात आप सब बताओ, अभी कुछ समय पहले जब भाजपा सरकार की रैलियां चल रही थी, तब वो तो धड़ल्ले से हमारे इन्हीं छोटे कर्मचारियों को भीड़ जुटाने के लिए भाजपा सरकार की रैलियों में लेकर के जा रहे थे, और वो भी पूरी सोची समझी जो है रणनीति के तहत कि हमारी जो ये कार्यक्रम है वो यहां पर कैसे हो रहे हैं, ये सरकारी कार्यक्रम है, और उनमें जो बहनों को बुला लेते थे और वो भी बिना ड्रेस के बुला लेते थे। ये हुआ कि नहीं हुआ आप सब जानते हैं। जो भी मैं कहता हूं वो 100% बातें सत्य कहता हूं। तो अब आप बताओ, ये कहना कितना गलत है कि चुनाव प्रचार प्रसार में या किसी मंच को साझा करती राजनीतिक दल का आंगनबाड़ी पाई जाए तो उनकी सेवा समाप्ति कर दो। अभी कुछ समय पहले जब भाजपा सरकार की रैलियां करवानी थी तो सरकार यही जो है बिना ड्रेस में हमारी बहनों आप सबको भेजते नजर आते थे, और अब जो है इनको लगता है ये सब जो है करना गलत है। तो कुछ दिन पहले और अगर इनकी जो है बुद्धि शुद्धि आ गई होती तो आज जो है बहनों को हमारी चुनावी रैलियों में भाजपा में भी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि जबरदस्ती बहनों को वहां पर भी रैलियों में ले जाया गया। बहनें नहीं चाहती थी जाना। इधर देखिए, जिला कार्यक्रम अधिकारी जो बरेली से आते हैं, 21 जनवरी को उन्होंने एक सरकारी आदेश जारी किया, और इस आदेश में जो समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं सीडीपीओ, उनको बोला गया कि आपको निर्देश किया जाता है कि आप अपनी परियोजना के अंतर्गत कार्यरत समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को निर्देशित कर दें कि दिनांक 24 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक, यानी आज 24 तारीख है, और 24 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक आशा बहनों के साथ में घर घर जाकर के सर्वे करो और निम्नलिखित जो है चीजों की सूची तैयार करो। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी सूची तैयार करने के लिए यहां पर बोला जा रहा। पहली है कि जिन व्यक्तियों की उम्र 60 वर्ष से अधिक है तथा कोविड-19 का कोई भी टीका डोज उनको नहीं लगा है, उनकी सूची बनाओ। और जिन व्यक्तियों की उम्र 60 वर्ष से कम है और उन्हें कोई जो है यहां पर कोविड का टीका कोई भी नहीं लगा है तो उनकी भी बनाओ, अलग से बनाओ। इनकी 60 वालों की अलग बनाओ, और जो है यहां पर जिन व्यक्तियों की उम्र 60 से कम है उनकी अलग बनाओ, और 60 से ऊपर वालों की अलग बनाओ। अब तीसरा है कोविड के लक्षणों की संभावना वाले व्यक्तियों की मेडिसिन
किट की सहायता से जांच भी करो। अब बताओ ये कितना जोखिम भरा काम है कि जिन व्यक्तियों को कोविड के लक्षण है, उसकी संभावनाएं हैं, उनमें ऐसे व्यक्तियों की जांच करो आप लोग मेडिसिन किट की सहायता से। तो ये देखो जोखिम वाले काम भी बहनों पर लादे जा रहे हैं। अभी जब भी कुछ होता है और वैसे अगर किसी राजनीतिक पार्टी में चली जाए तो उनकी सेवा समाप्त कर दो, और जब सरकार हमारे अधिकारी लोग कहे कि बिना ड्रेस में आ जाओ, आज वहां पर जो है विधायक महोदय, ये सब महोदय आने वाले हैं और आपको वहां पहुंचना है, आज जो है मोदी जी आ रहे हैं, आज योगी जी आ रहे हैं, आज फला आ रहे हैं, आज जो है वो आ रहे हैं, इस तरह से बहनों को बुला लेते थे। अब यहां पर देखिए चौथा, नियमित टीकाकरण से छूटे हुए 2 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, गर्भवती हैं, इनको चिन्हित करके जो है करो और इनकी सूची बना लो, ये भी आया है। आगे है कि यहां पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रतिदिन रात्रि 9:30 बजे इसकी समीक्षा की जाएगी और कि किस आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने घर घर सर्वे के कार्य में आशा का सहयोग नहीं किया है। और साथ ही उनका कहना है तो समस्त सीडीपीओ प्रभारी जिलाधिकारी महोदय की प्रतिदिन रात्रि 9:30 बजे से होने वाली जूम बैठक में जुड़े रहेंगे। और जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज 21 जनवरी की जूम बैठक में कुछ निर्देश दिए गए थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सर्वेक्षण कार्य कोविड-19 के टीकाकरण कार्य में अनुपस्थित पाए जाए तो उसकी सेवा भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाए। तो यह भी आदेश दिया गया कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कोविड-19 के टीकाकरण वाले कार्यों में अगर अनुपस्थित पाई जाती हैं तो उनको जो है तत्काल उनकी सेवा समाप्त कर दो, उनको यानी नौकरी से बाहर कर दो। साफ शब्दों में यहां पर लिखा है जिला कार्यक्रम अधिकारी बरेली के। तो इस तरह से एक लेटर निकला है, किरण बहन ने भेजा है, बहन को धन्यवाद। और आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कमेंट करके बताना। दोनों सरकारी आदेश जो आपको दिखाए हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक तो बहनों के लिए जो है कमियां दिखती हैं, उनके सम्मान में कहो या किसी अन्य चीज को लेकर कहो। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का अगर मंच साझा करें या प्रचार प्रसार करें तो सरकार कहती है कि उनकी सेवा समाप्त कर दो। तो जो है इस तरह से ये कितना गलत है। क्योंकि अभी आपको पता है जब हमारी जो है विभाग के अधिकारी करवाते हैं तो भाजपा सरकार का प्रचार प्रसार कराने में बिल्कुल नहीं चूकते। यहां तक कि सरकारी बसों में भी जो है भर भर के लोगों को ले जाया गया। ये सब चीजें तो गलत है ना। आगे देखिए मुख्य कार्यालय जो यहां मुख्य विकास अधिकारी कुशीनगर के हैं, उन्होंने 22 तारीख को कार्यालय से एक आदेश निकाला। इनके आदेश के मुताबिक आपको बताना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि निर्वाचन कार्य में तैनात किए जाने वाले समस्त कार्मिक इनका 100% वैक्सीनेशन एवं पूर्ण वैक्सीनेशन कार्मिकों को प्रिकॉशन डोज दिया जाना है। और इसके लिए आया यानी जो भी लोगों को दोनों डोज लग गई हैं, 9 महीने पूर्ण हो गए हैं, उन सबको जो है यहां पर प्रिकॉशन डोज यानी कि बूस्टर डोज बोल सकते हो, तो वो लगना है। और उसी के संबंध में आया है कि शिक्षा विभाग, मनरेगा विभाग, आईसीडीएस विभाग और ग्राम विकास विभाग, राजस्व विभाग, कृषि एवं पुलिस विभाग, इनके कार्मिकों की संख्या बहुत ज्यादा है और इन सबको जो यहां पर टीकाकरण लगना है। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यहां पर जो विकास खंड के स्तर पर टीका किया जाएगा। और इसमें लिखा है कि कार्मिक आच्छादित जो नहीं हो रहे हैं विभाग द्वारा, तो टीकाकरण संबंधित समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पर होगा। और इस जो है कार्यक्रम के लिए अपने विभाग में कार्यरत कार्मिकों को टीकाकरण के लिए उपस्थित वगैरह सुनिश्चित करवाएं। अनुज मलिक, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर के। तो आप सबको भी सलाह है कि टीका जरूर लगवा लें, क्योंकि इन दिनों कई मैसेज ऐसे आ रहे हैं जिनमें बहनों का कहना होता है कि उनको टीका लगा ही नहीं, यानी बूस्टर डोज लगी ही नहीं, और स्वास्थ्य विभाग जो है पता नहीं किस लापरवाही के चलते जो है या गैर जिम्मेदारी के चलते बहनों को ये मैसेज भेज दे रहा है उनके मोबाइल पर कि आपको प्रिकॉशन डोज लग गई है। तो ये वाले मैसेज आ रहे हैं, यानी टीका लगा ही नहीं है भौतिक रूप से, और जो यहां पर उनके फोन पर मैसेज आ जा रहे हैं कि आपको टीका लग गया, जो कि कितना गलत है। अब उनके हिस्से का टीका किसको लग गया, कौन जिम्मेदार होगा, कौन जवाब देगा। और ऐसे में बिना टीका लगे बहनों को चुनाव ड्यूटी में लगा भी देंगे या कामों में भेज देंगे, और गवर्नमेंट कहेगी कि जो है रिपोर्ट के मुताबिक किनको टीका लग गया और जो है भौतिक रूप से टीका लगा ही नहीं। तो इन चीजों का जो है आपको क्या कहना है कमेंट करके भी बताना, क्योंकि ये चीजें गलत हैं। और मैं फिर कहना चाहूंगा ऐसा बिल्कुल ना करें, जिनको टीका लगे बस उन्हीं के फोन पर मैसेज जाए। ये गलत तरीके से यहां पर धांधागर्दी चल रही है प्रिकॉशन डोज में भी। मनीषा पांडे बहन कुशीनगर से आती है और उन्होंने अपने वहां से किए फोटो भेजी है और जानी लेटर भेजा था। अब बात करते हैं जिला पंचायत राज अधिकारी जो कानपुर नगर के हैं, उन्होंने 15 जनवरी को यह आदेश निकाला था कोविड-19 से बचाव के लिए और यहां पर निगरानी समितियों को एक्टिव करने के लिए। और निगरानी समितियों में काफी लोग होते हैं, ग्राम प्रधान इसके अध्यक्ष होते हैं और पंचायत सहायक इसके सचिव होते हैं, और बाकी आपको बता दें जितने भी हैं, जैसे
जैसे पंचायत सचिव, समस्त आशा और आंगनबाड़ी, राशन डीलर, लेखपाल, रोजगार सेवक, स्वच्छाग्राही, युवक मंगल दल के सदस्यगण, चौकीदार, ये सब लोग उसके सदस्य होते हैं। और आगे चलते हैं, आपको इसके बारे में जानकारी पूर्व में भी है। कई सरकारी आदेश जो निर्गत हुए हैं आपकी निगरानी समितियों के कार्य दायित्वों को लेकर, वो आपको पूर्व में ही हम दिखा चुके हैं। तो ऐसे में अगर आपने वीडियो नहीं देखे हमारे, तो वीडियो को जरूर देखें और ये जानने की कोशिश करें कि किसका किसका क्या क्या काम होता है, क्योंकि हर किसी एक की इसमें जिम्मेदारी है। जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, ऐसा नहीं है कि सारे काम आंगनबाड़ी वर्करों से ही करा लिए जाएं, यह सरासर गलत है। तो जागरूक होंगे तभी आप जो है यहां पर अपने कुछ हद तक शोषण से बच पाएंगे। इधर सोमवती शर्मा बहन कानपुर नगर से आती हैं, बहन को धन्यवाद, उन्होंने लेटर भेजा। और यहां पर जो एक डीपीओ हैं बहराइच जिले के, उन्होंने सीडीपीओ लोगों को बहराइच में किए लेटर भेजा है और इसमें उन्होंने कहा है कि 20 जनवरी को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक कराई गई है और उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि आज 24 जनवरी है और आज से लेकर के 29 जनवरी तक आयोजित किए जाने वाले जो दस्तक अभियान है, उनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करेंगी और निम्नलिखित कार्यों का यहां पर जो है कार्य करेंगे, निर्देशित भी उसके संबंध में करेंगी। इस संबंध में आपको बताना चाहेंगे, 0 से लेकर के 2 वर्ष के जो बच्चे हैं, नियमित टीकाकरण से जो छूट गए हैं, उनका चिन्हांकन करो और उनका टीकाकरण कराओ। दूसरा है कि यहां पर 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जिनको टीका नहीं लगा है कोविड का, तो उनको भी चिन्हांकन करो और उनको भी टीका लगवाओ। और तीसरा है कोविड-19 रोगी के लक्षण युक्त जो व्यक्ति हैं, उनका चिन्हांकन करो और उनकी भी सूची तैयार करो। ये काम दिए गए और बोल रहे हैं कि 24 से 29 के बीच में ये काम दस्तक अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों, सहायिका बहनों, आपको करने हैं। कोविड-19 का पालन करना है, इसके निर्देश यहां पर दिए जा रहे हैं। जीडी यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी बहराइच से, उनका ये लेटर है। तो अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं। यहां पर देख सकते हो कि ये मैसेज आया, सुधांशु भाई नमस्कार, विनोद कुमार, जिला सिद्धार्थनगर, मैं आपका खबर सुबह शाम जो है जो देखता हूं और दोपहर में भी देखते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि मैं उमंग ऐप से मानदेय चेक करता हूं तो सिर्फ लिख करके आता है कि आपका स्वागत है, यानी सिर्फ वेलकम लिख करके आता है उमंग ऐप से पैसा चेक करने में। बाकी के भाई बहनों आप बताओ, क्या आप सबको भी ऐसे ही केवल स्वागत लिख करके आता है या उसमें पैसा भी दिखता है, यानी जो सक्सेस हो चुका होगा वो वाला दिखता है? क्योंकि लगा वाला तो अभी होगा ही नहीं, क्योंकि पैसा लगा ही नहीं है। और बाकी पहले का जो लगा था, जो सक्सेस हो चुका है, क्या वो वाले जो है पैसे शो करते हैं उसमें या फिर नहीं करते हैं? केवल वेलकम शो करता है, यानी जब पैसे लगते हैं उसी टाइम पर उमंग ऐप से चेक करने पर ही पैसे शो करते हैं। उसके बाद में जब सक्सेस हो जाते हैं, क्या तब शो नहीं करते हैं? क्या उसमें माजरा है? इसके बारे में थोड़ा जानकारी साझा करें ताकि यहां पर चैनल पर दिखाई जा सके। तो आज सुबह के लिए हम इतनी रखते हैं और ये हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ी आपको वीडियो देने के लिए, क्योंकि सुबह पता नहीं क्यों जो है क्या दिक्कत रही कि वीडियो अपलोडिंग के बाद में उसमें आवाज जो है चली गई। तो अब फिलहाल के लिए काफी लोगों के मैसेज देखे, मैं देर से उठा तो पता चला कि इसमें ये दिक्कत है, तो अभी हम आपको फिर से ये वीडियो बना करके बोल करके दे रहे हैं। धन्यवाद, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप पूरा देखेंगे और उसके अलावा कोशिश करेंगे अगले वीडियो के लिए भी दोपहर में और शाम को भी खबरें आएंगी। धन्यवाद।